हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज मैं आपके सामने लाइफस्टाइल से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो स्वस्थ रहे और साथ ही साथ अपने लाइफ गोल्स को भी कंप्लीट कर सके, जिसके लिए हम काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोग तो 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कितने घंटे काम करना है और कितने घंटे आराम करना है, क्योंकि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर जो है वो भी आराम मांगता है। जैसे कि किसी मशीन को अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर लें तो वो गर्म हो जाती है और वो ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने शरीर को भी लगातार चलाते रहेंगे, उसे आराम नहीं देंगे, तो कभी ना कभी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस बात को समझा जा सकता है कि काम करना जिस तरीके से ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके बॉडी को कितना आराम चाहिए, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है कि आप बहुत तरीके के कह सकते हैं कि भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं आगे चलकर। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सावधान हो जाएं जब आप लगभग 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो। तो आपको इस बात का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने एक्टिविटी लेवल के साथ साथ अपने आराम को भी ध्यान में रखें कि आपको कितना देर आराम करना है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार आपको रात में 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोगों को नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें रात की नींद नहीं मिल पाती, और ये बहुत बड़ा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस का। और आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपकी बॉडी का जो एक कह सकते हैं सर्कैडियन रिदम है, जिसके हिसाब से आपकी बॉडी में समय समय पे बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, बहुत सारी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि आपकी बॉडी में चलते रहते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़, जिसे कह सकते हैं ब्रीदिंग है, इंटेस्टाइनल वर्क है, पेरिस्टालसिस है, आपका कह सकते हैं कि जितने इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, उसका एक निश्चित समय होता है कि आप उसके लिए थोड़ा रेस्ट भी अपनी बॉडी को दें। जैसे कि रात का जो समय होता है वो मेंटेनेंस का समय होता है, जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा रिपेयर वर्क करती है। तो उस समय पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस का काम नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो खाना अगर हम लगातार स्नैकिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी खा रहे हैं, तो आपको ये पता होगा शायद कि जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो उसको पचाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं तो उसके लिए आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं डाइजेशन से रिलेटेड, उनको एक्सेस काम करना पड़ता है। तो हर ऑर्गन्स पे आप लोड दे रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, जिसके वजह से आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, आपकी हार्ट डिजीज़ेस हो गई, लिवर डिजीज़ेस हो गई। तो इस तरीके से आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आराम कब करना है और एक्टिव कितना रहना है। एक्टिविटी का मतलब सिर्फ दौड़ना भागना नहीं होता। अगर हम शांत होकर बैठते भी हैं तो भी हम कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि हमको 24 घंटे भागते रहना है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। एक्टिव रखने का मतलब ये है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप बहुत ज़्यादा लेटे ना रहें एक जगह पे। घर के काम कर सकते हैं, आप ऑफिस के काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आपका दिमाग एक्टिव रह सकता है, वो भी कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं उसमें। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है।
इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, आपकी एंजाइटी इश्यूज़ हैं, ऐसी बीमारियां जिसमें स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऐसी बीमारियों में आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसके लिए बेटर है कि आप या तो कार्डियो एक्सरसाइज करें, सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं नॉर्मल पेस से, और या तो आप योगा पे आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि योगा से आपको आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। और PCOS जैसी बीमारी जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इस बीमारी में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर जो है इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है ऐसे पेशेंट्स को, और एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को कहीं ना कहीं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जगह योगा ट्राई करना चाहिए, या सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग भी करना अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।